बोले सोने हाल सास भी अकाल। ਗਿਆਨੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਚਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸ਼ਿੱਦਤ ਸੀ, ਜੋ ਕੌਮ ਦਾ ਦਰਦ ਸੀ, ਅੱਜ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵੱਲ ਦੇਖ ਕੇ ਜੋ ਗੱਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਉਸੇ ਲੜੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਰਦੇ ਹਾਂ। जिस धरती ते आपां रह रहे हैं, 200 साल पिछे जाइए तो इस धरती की जिहड़ी शान सी वो पूरी दुनिया के उत्ते एक निराली शान सी। उस वेले इस धरती ते सिख राज सी। 1809 की संधि हुंदी है ते लॉर्ड मैकालिफ ईस्ट इंडिया कंपनी वालों महाराजा रणजीत सिंह होरां नाल संधि करने वास्ते लाहौर के दरबार च आउंदा है। वो कुछ दिन इत्थे रहिंदा है ते की देखदा है, उस वेले साडी शान की सी। साडे रुपए की कीमत पूरी दुनिया के नालों वध सी। तो लॉर्ड मैकालिफ जदों वापस इंग्लैंड जांदा है ते उत्थे जाके उत्थों की पार्लीमेंट दसदा है कि आपां उन्हां दा मुकाबला नहीं कर सकते। उत्थे 100% एजुकेशन है, 100% लोग पढ़े लिखे। दूजी गल, वो समय दे पाबंद है। उस वेले इंग्लैंड च घड़ियां नहीं सन, पर पंजाब की धरती ते इंजीनियर भाई लहणा सिंह जी होरां दी बनाई हुई घड़ी, जिहड़ी आपां कदे दरबार साहब जाइए तो खब्बे हथ धुप घड़ी लगी हुई सानू मिलती है। वो पिंडां च लगियां हुई सन और उस वेले लाहौर दरबार कोई धर्मशाला, कोई गुरुद्वारा, कोई मंदिर, कोई मस्जिद बनाउण दी आग्या नहीं सी दिंदा। पंचायत नूं लिख के देना पैंदा सी कि उत्थे सिक्ख्या दा प्रबंध करांगे। और वो सिख राज इस तरह ही नहीं सी बन गया। 700वीं सदी दे विच मुहम्मद बिन कासिब ने भारत नूं गुलाम किया। चलदियां चलदियां बहुत लोगों ने जदोजहदां कीतियां होणगियां, पर इस धरती ते गुरु नानक पातशाह जदों 1469 ईस्वी च आए तो पहली बुलंद आवाज सी, पाप की जंज लै काबलों धाया, जोरी मंगै दान वे लालो। तो बाबर नूं एक ललकार सी, उस वेले दी गुलामियत नूं एक ललकार सी और आज़ादी दी एक तांग सी। उतों चलदियां चलदियां 5वीं पातशाही की शहादत, 6वीं पातशाही वालों अकाल तख्त साहब की सिरजना, मीरी ते पीरी नूं सीधे मुखातब होना, ये अज भी समय की लोड़ है। तो उस तो बाद गुरु गोबिंद सिंह जी की लंबी घालना, जंग युद्ध शहादतां ते चलदियां चलदियां किते जाके बाबा बंदा सिंह जी बहादुर स्टेज तो जिक्र होया सी, जस्सा सिंह जी रामगढ़िया ते होर उस वेले दे अकाली जरनैलां ने मिसलां इकट्ठियां करके फिर वो सिख राज कायम किया सी, जिसका जिक्र आप जी नाल कर रहा सां। और तीसरी गल जिहड़ी उन्हें जाके अपनी उस हुकूमत नूं दसी, वो ये सी कि पिंडां दे विच एक फौज है, खालसा फौज, जिहड़ी तनख्वाह लैके नहीं लड़दी,
हमेशा तैयार बर तैयार है, तो जिस वेले भी विपता पैंदी है उस वेले इकट्ठी होकर दुश्मन ते टुट पैंदी है। और उस वेले दियां घालनावां दा असर साध संगत देश आज़ादी तो बाद भी मिलिया। देश आज़ादी तो बाद जिस वेले भारतीयां ने हुकूमत संभाली, उस आज़ादी च पंजाबियां ते बंगालियां ने सब तो वध कुर्बानियां दित्तियां। और वो एजुकेशन 1970 तक रही। IAS IRS अते होर वड्डियां वड्डियां पोस्टां फौजां दे जरनैल इस धरती दे जन्मे सन। अज उन्हें फौज च सिपाही भर्ती नहीं हुंदे जिन्हें उस वेले अफसर भर्ती हो जाया करते सन। बहुत संकट का समय, किसानी अंदोलन चल रहा है, शहादत हो रही हैं और माफ करना उन्हों का मुल भी पाया जा रहा है। 5 लाख रुपया, समझ लियो गल नूं। किसे वेले सिखां दे सिरां दे मुल पए सन, अज जिहड़ा मुल पाया जा रहा उहदा ढंग वखरा है, पाया मुल ही जा रहा। इंसाफ नहीं दिता जा रहा। और जे लड़ाई जितनी होवे, जिस गुरु की हजूरी च बैठे हाँ, गुरु का फरमान है, जो जागे से उभरे सूते गए महाए। सौ के लड़ाई नहीं जीती जा सकती। लड़ाई जितनी होवे, फौजां जदों लड़ाई जितदियां तां 2 चीज़ां बहुत लाजमी होंदियां। पहली गल निशाना, अखां च एक सुपना कि पहुंचना कित्थे है, ते दूजा नक्शा कि उस संघर्ष ते जंग लड़ना किस तरह। ये दोवें चीज़ां ना होण तां लड़ाइयां जित के भी हार जाईदा। शाह मुहम्मदा एक सरकार बाजों फौजां जित के अंत नूं हारियां ने। सो जो जागे से उभरे सूते गए महाए। अज वापर की रहा है, असी की सां ते कित्थे पहुंच गए, ये चर्चा करनी बहुत जरूरी है। क्योंकि जे बीमारी का पता ना लगे तो इलाज नहीं हो सकता। आप अक्सर देखते हैं, कई बारी पहला आप पिंड के डॉक्टर को जाने, उन्होंने बीमारी की समझ नहीं पैंदी, मुड़ के शहर लै जाईदा, नेड़े जिहड़ा शहर हुंदा है, उत्थों वाला डॉक्टर भी जवाब दे दिंदा है। फिर लुधियाने CMC DMC या PGI चले जाने, तो उदों तक मरीज दे विच बीमारी नाल लड़न की कुव्वत ही नहीं बचती, तो जदों तक बीमारी की समझ आउंदी है उदों तक मरीज अपना शरीर त्याग दिंदा है। सो इलाज तो पहला उन्होंने समझना बेहद जरूरी। छोटियां छोटियां गल्लां जिन्हां अल आपां ध्यान नहीं दिंदे। पंजाब दे विच 5.5 लाख मेरियां भैणां सरकारी अंकड़ियां मुताबक विधवा ने। उन्होंने विधवा पेंशन मिलती है और उहदे लई कुछ नियम ते शर्तां ने। उन्हां दी आमदनी दियां, उन्हां दी जमीन दियां ते सहबे जायदाद वालियां जिहड़ियां भैणां विधवावां होईयां उन्हां दी गिणती उन्हां च शामिल नहीं। 5.5 लाख। ते विधवा होने का कारण की है? 4 चीज़ां ने। एक नशा, उन्हां दे सिरां दे साईं नशे करके गए ने। दुर्घटनावां, तीजा बीमारियां ते चौथा खुदकुशी। ये 4 कारण और चारे दे चारे कारण ने जिहड़े ये साडियां सरकारां दी देन ने ते साडे सुते रहन दी वजह ने। ये दुख छोटा नहीं।
ਆਪਾਂ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਬੈਠੇ ਆ। ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ 'ਚ ਜ਼ਮੀਰਾਂ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ, ਤਕਦੀਰਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀਆਂ। ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮੰਨਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਸਾਧਨ ਬਣਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਤੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੱਸਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਹਾਂ। ਭਾਈ ਕਾਹਨ ਸਿੰਘ ਨਾਭਾ ਦੇ ਸ਼ਬਦਕੋਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੈ। ਅਧਿਆਤਮ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਔਸ਼ਧਾਲਿਆ ਦਵਾਖਾਨਾ ਵੀ ਹੈ, ਵਿਦਿਆਲਿਆ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਹੈ, ਤੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਹੋਵੋ ਇਕੱਤਰ ਮਿਲੋ ਮੇਰੇ ਭਾਈ, ਦੁਬਦਾ ਦੂਰ ਕਰੋ ਲਿਵਲਾਈ। ਕਿਸੇ ਸੰਕਟ ਵੇਲੇ ਉੱਥੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਆਈ ਕਿਸੇ ਬੁਰਾਈ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿਰ ਜੋੜ ਕੇ ਵੀ ਬੈਠਣਾ ਹੈ। ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਆਪਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਮੱਸਿਆ ਸੰਗਰਾਂਦ ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਗਮੀ ਦੇ ਭੋਗਾਂ ਲਈ ਰੱਖ ਲਏ, ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰਾ ਰਸਤਾ ਦਿਖਾਇਆ, ਪੂਰਾ, ਜੋ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਕਰਤਾਰ ਤੱਕ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਡਾ ਆਗੂ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਮੇਲ ਕੇ ਦੇਖ ਲਿਓ। ਕੂੜ ਬੋਲ ਮਰਦਾਰ ਖਾਏ, ਅਵਰੀ ਕੋ ਸਮਝਾਵਣ ਜਾਏ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾਸ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸਣ ਖੜ ਗਿਆ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਕੂੜ ਬੋਲ ਮਰਦਾਰ ਖਾਏ, ਅਵਰੀ ਕੋ ਸਮਝਾਵਣ ਜਾਏ। ਮੁੱਠਾ ਆਪ ਮਹਾਏ ਸਾਥੈ, ਨਾਨਕ ਐਸਾ ਆਗੂ ਜਾਪੈ। ਜਿਹੜਾ ਸਟੇਜਾਂ ਤੇ ਖੜ ਕੇ ਝੂਠ ਬੋਲਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਆਪ ਵੀ ਠੱਗਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਮੂਰਲੇ ਜਿਹੜੇ ਬੈਠੇ ਆ ਸੁਣ ਰਹੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਠੱਗ ਰਿਹਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਦੁਰਗਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਜੇ ਕੈਂਸਰ ਦੇ 70 ਅੱਜ ਸਾਡਿਆਂ ਘਰਾਂ 'ਚ ਵਿਸ਼ੇ ਆ, ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਔਰ ਉਸੇ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਧਰਮ ਪਤਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਸੇ ਕੈਂਸਰ ਨਾਲ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਰਦਾਰ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉਸੇ ਕੈਂਸਰ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੇਟਾ ਸੰਨੀ ਬਰਾੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸੇ ਕੈਂਸਰ ਨਾਲ ਅੱਜ ਤੋਂ 3-4 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬਹੁਤ ਥੋੜੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਸਰਦਾਰ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੀਰਾ ਗਏ। ਮੁੱਠਾ ਆਪ ਮਹਾਏ ਸਾਥ ਹੈ। ਨੁਕਸਾਨ ਆਪਦਾ ਵੀ ਕਰਾ ਰਹੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸੇ ਟਾਹਣੀ ਨੂੰ ਵੱਢ ਰਹੇ ਆ ਜਿਹੜੀ ਤੇ ਬੈਠੇ ਆ। ਅੱਜ ਆਪਣਾ ਪੰਜਾਬ, ਅੱਜ ਮੇਰਾ ਪੰਜਾਬ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖੋਂ, ਮਾਨਸਿਕ ਪੱਖੋਂ, ਸਰੀਰਕ ਪੱਖੋਂ, ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਪੱਖੋਂ, ਧਾਰਮਿਕ ਪੱਖੋਂ, ਸਿੱਖਿਆ ਪੱਖੋਂ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਖੇਤਰ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਪਛੜ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਅੱਜ ਵੀ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 68% ਜਨਸੰਖਿਆ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਅੱਖਰ ਨਹੀਂ ਚੱਕ ਸਕਦੀ। ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜੇ ਨੇ ਕਿ ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 3% ਹੈ। ਮਾਫ ਕਰਨਾ, 3% ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ 1000 ਲੋਕ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕੀ 30 ਬੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਨੇ, PhD ਨੇ? ਨਹੀਂ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਚਲੇ ਗਏ? ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਆਪਣਾ ਭਾਰਤ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ 20 ਸਾਲਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਦਾ। ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਜਿੱਤਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਧਰਤੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਦੇਸ਼ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ, ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਵਾਲੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ।
क्योंकि तुहाडे कोले ये गुरु है और इस गुरु दे कोले, शब्द गुरु दे कोले वो ज्ञान है जिहदे नाल दुनिया के विकसित तो विकसित मुल्कां दा भी मुकाबला किया जा सकता है। पर असी गुरु नूं सुनिया नहीं। गुरु कहता अकली सहब सेवी है, अकली पाई है मान, अकली पढ़ के बुझी है, अकली कीचा दान। गुरु दान भी अकल नाल करने वास्ते कहता है। और मतदान जिहड़ा सारिया दाना तो उपर है, एक लोकतंत्रिक प्रणाली वाले देश दे विच कन्यादान तो भी महत्वपूर्ण मतदान है, जिन्हें यह तय करना है कि मैं जिहड़ी कन्या घर तो तोड़ रहा है ये सुरक्षित रहेगी कि नहीं रहेगी। ये मेरी धी दे जिहड़ा बाल होना है, बालड़ी होनी है, उन्होंने एजुकेशन मिलेगी कि नहीं मिलेगी, उन्होंने रोजगार मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ये मतदान ने तय करना। और माफ करना, असी कदे कोई महत्ता दिती नहीं। कदे सरपंच दे कहण ते, कदे किसी कड़म चौधरी दे कहण ते, कदे फुफड़ दे कहण ते, कदे मासड़ दे कहण ते ही मतदान करता। ये सोचिया ही नहीं कि ये मत दा दान जिहड़ा हैगा, क्योंकि तकदीर गुरुद्वारे च नहीं बनती, उत्थे जमीर बनती है। मंदिर च नहीं बनती, मस्जिद च नहीं बनती, उत्थे जमीर बनती है। असी विचरना किवें आ समाज दे विच, मनुख किवें बनना है, ये दस्सिया जांदा है। ते तकदीरां देश दीयां सरकारां बनाउंदियां, वो विधान सभा च बनती है, संसद च बनती है। हुण संसद ते विधान सभा च भेजना किहनूं है, ये गल बहुत महत्वपूर्ण। नुकसान कितना हो चुकिया, विधवावां दी गिणती दसी है। हुण आर्थिकता पहले 20 सालों के जिस वेले भारत आजाद होया तो अपने कोले राजधानी नहीं सी। अज एक स्कूल या हस्पताल नहीं बनता, असी एक पूरे भारत का अज भी खूबसूरत शहर है चंडीगढ़, वो खड़ा कर लिया। पहले 20 सालों के आ मंडियां जिथे जिन्होंने सरकार खत्म करने वास्ते तुली हुई है तो असी अंदोलन कर रहे हैं, ये मंडियां पहले 20 सालों च बनिया। मंडीकरण बोर्ड और खुलियां मंडियां पहले 20 सालों च इन्हां दा विस्तार हो गया। गुरु नानक पातशाह के नां ते बठिंडे का थर्मल प्लांट 500 साला जदों असी गुरु का मनाया, हुण 550 साला मना के हटे आ। और उस वेले एक भव्या बहुत खूबसूरत थर्मल प्लांट बन गया, जिहदी 2000 एकड़ तो वध जमीन है। और माफ करना 168 करोड़ रुपये विच बाबे नानक जी के नां ते बने थर्मल की मशीनरी वेची जा चुकी है। और साडा समय का हाकम उब के कह रहा है कि वही 1300 एकड़ जमीन असी फार्मासूटिकल कंपनियां नूं 1 रुपये गज के हिसाब ना देंगे। सो पहले 20 सालों च वो समा सी, सरकार कहती सी तुसी मिट्टी पा दिओ असी सड़क बना देंगे। स्कूल बने, कॉलेज बने, हॉस्पिटल बने। अजिहा की हो गया कि पिछले 35 सालों के विच सारा कुछ विकना शुरू हो गया। खेती अंदोलन कर रहे हैं तो इनू समझना भी पएगा। 22 खंड मिलां सन, 13 विक गईयां। कदे देखियो जगराओं जाके जिथे खंड मिल होया करती सी उत्थे प्लाट कट्टे हुए। कॉटन मिलां विक गईयां। खेती आधारित सूबा है। 22 एकड़ दे विच गन्ना खोज केंद्र सी जलंधर दे बिल्कुल विचाले। अज जाके देखो उत्थे कोठियां पईयां, वेचता।
ਜਲੰਧਰ, ਤੁਹਾਡੇ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਵਿਚਾਲੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵੇਚਤੀ। ਸਾਡੇ, ਮੈਂ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹਾਂ, ਇਤਿਹਾਸਕ ਜੇਲ੍ਹ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਕੈਦੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਉਸ ਜ਼ਮੀਨ 'ਚ ਪਲਾਟ ਕੱਟਤੇ। ਨਹਿਰੀ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਘਰ ਵੇਚਤੇ। ਦਾਸ ਲੁਧਿਆਣੇ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਜਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਉਣੀ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ। ਤਾਂ ਲੁਧਿਆਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਵਿਚਾਲੇ ਇੱਕ ਕਚਹਿਰੀ ਹੋਇਆ ਕਰਦੀ ਸੀ ਫੁਹਾਰਾ ਚੌਂਕ 'ਚ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਵੇਚੀ ਗਈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਨੂੰ ਗੱਜ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਕੀਮਤ ਸੀ। ਇਹ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਕਿਸ ਦੀਆਂ ਨੇ? ਇਸ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 3.25 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਨੇ। ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੋਰ ਵੜਿਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਲੜਨ ਵਾਸਤੇ ਬਾਹਰ ਭੱਜੇ ਫਿਰੀਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਿੱਤ ਕਿਵੇਂ ਹੋਏਗੀ? ਅੱਜ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਨੇ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਨਿਗਲ ਲਿਆ ਔਰ ਉਹ ਸਾਡੇ ਘਰ ਤੱਕ ਵੜ ਗਿਆ। ਸਾਡਾ ਟਰੈਕਟਰ ਉਹ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਖੇਤੀ ਦੇ ਸੰਦ ਉਹ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਬੀਜਾਂ ਤੇ ਉਹਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਹੈ, ਕੀੜੇ ਮਾਰ ਦਵਾਈਆਂ ਤੇ ਖਾਦਾਂ ਉਹਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਰਿਲਾਇੰਸ ਦਾ ਪੰਪ ਘੇਰ ਲਿਆ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਤੇਲ ਦਾ 50% ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੈ। ਰਿਫਾਈਨਰੀਆਂ ਉਹਦੀਆਂ, ਜਿਹੜਾ ਦੂਜੇ ਪੰਪਾਂ ਤੇ ਤੇਲ ਆ ਰਿਹਾ ਉਹ ਕਿਹਦਾ ਹੈ? ਜਿਹਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਪੰਪ ਬਣਿਆ ਉਹ ਘੇਰ ਲਿਆ, ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜਾ ਤੇਲ ਆ ਰਿਹਾ ਦੂਜਿਆਂ ਪੰਪਾਂ 'ਚ ਉਹ ਵੀ ਉਹਦਾ। ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਸਟੋਰ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਧਰਨਾ ਲਾ ਲਿਆ, ਪਰ ਘਰੇ 3 ਸਿਲੰਡਰ ਲਿਆ ਕੇ ਰੱਖ ਲਏ। ਗੈਸ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ। ਆਪਾਂ ਸਟੋਰ ਤੋਂ ਮਾਲ ਨਹੀਂ ਵਿਕਣ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਰਸੋਈ 'ਚ ਪਿਆ ਸਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਅਡਾਨੀ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਾਥਰੂਮ 'ਚ ਪਿਆ ਸਮਾਨ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੈ ਤੇ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲੜਨ ਵਾਸਤੇ ਬੰਗਾਲ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਆ। ਇਦਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਲੜਾਈ ਜਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ? ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਪੂਰੇ ਜਲਾਉ ਤੇ ਸੀ, 10 ਤੋਂ 15 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਸਲੇਰੀ ਦੀਆਂ ਬੋਤਲਾਂ 'ਚ ਪਾਣੀ ਪੀ ਜਾਂਦੇ ਸਾਂ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੌਣ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਸਾਡਾ ਦੁਸ਼ਮਣ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਰਗ ਰਗ ਤੋਂ ਵਾਕਿਫ ਹੋਣਾ ਪਏਗਾ। ਤੂੰ ਡਾਲ ਡਾਲ ਮੈਂ ਪਾਤ ਪਾਤ, ਫੇਰ ਜਿੱਤਿਆ ਜਾਏਗਾ ਅੰਦੋਲਨ। ਅਮਨ ਜੰਗ ਦੀ ਕੁੱਖ ਚੋਂ ਉਪਜਦਾ ਹੈ। ਜਿਹਦਾ ਜ਼ੋਰ ਹੈ ਉਹਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਵੀ ਹੈ। ਸ਼ਰਤ ਸੁਲ੍ਹਾ ਦੀ ਉਦੋਂ ਕੋਈ ਮੰਨਦਾ, ਪਿੱਛੇ ਦੇਖਦਾ ਜਦੋਂ ਤਲਵਾਰ ਵੀ। ਤੇ ਲੋਕ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਲਵਾਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਵੋਟ ਦੀ ਤਾਕਤ ਤਲਵਾਰ ਹੁੰਦੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ 3 ਖੇਤੀ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਐਡਾ ਲੰਬਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪੰਜਾਬ ਜਾਗ ਪਿਆ। ਸਾਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਜਾਗ ਪੈਨੇ ਆ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਪਿਛਲੇ 7 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਨਤਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਿਸਲ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਫੇਰ ਜਾਗ ਪਏ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਾਗੇ ਬਹੁਤ ਲੇਟ ਆ। ਕੰਟਰੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੁਣ ਜਾਗੇ ਆ ਤੇ 1966 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੰਟਰੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਕੇਂਦਰ ਸਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿੰਦਾ, ਕਣਕ ਤੇ ਝੋਨਾ ਖਰੀਦ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਕੀ ਹੈ? 22 ਰਾਜਾਂ 'ਚ ਝੋਨਾ ਹੁੰਦਾ ਪਰ ਖਰੀਦਿਆ 2 ਰਾਜਾਂ 'ਚੋਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਛੋਟੇ ਭਰਾ ਤੋਂ। यूपी ਦੇ ਤਾਂ 2 ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੰਟਰੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਜਾਗੇ ਹੁਣ ਹਾਂ,
पर जे हुण जागे हाँ तो फिर जितना बहुत जरूरी है, क्योंकि उस वेले जागे हाँ जिस वेले नुकसान बहुत हो गया। माफ करना, 1 किलो झोना तैयार करने वास्ते 4500 लीटर पानी लगता है। झोना अजे 20 रुपये किलो नहीं होया तो पानी की बोतल 20 सालों तो 20 रुपया की खरीद रहे हैं। एक ट्राली दे विच 8 करोड़ रुपये का पानी पैक करके देश का हाकम साडे तो लै जांदा है। 4 दिन पहला मैं हुशियारपुर एक जगह टोल प्लाजे के उत्ते किसान वीरां ने बुलाया सी, तो उत्थे एक बुलारे ने दसिया कि 800 फुट डूंगी समरसीबल मोटर पाई है 20 दी। साडे धरती के उपरले 2 चैंबरां चों पानी खत्म हो गया है और विग्यानियों ने कहा कि ये पानी इसे तरह कढ़ते रहे तो 7 साल तक साडे कोले पीण वाला पानी नहीं होएगा। और जिहड़ी कैंसर की गल कीती सी, लुधियाने दे विच डाइंग दीयां फैक्ट्रियां और उन्हां च जिहड़ा रसायन वरतिया जांदा है उन्होंने वाटर ट्रीटमेंट प्लांट राही भी सोधिया जाए तो वह निकलता नहीं और वो बगैर सोधे तो पानी साडे दरिया च पाया जा रहा है और सारा मालवा वो पानी पींदा है। इसे करके घर घर च कैंसर के 70 विषय हुए हैं। जो जागे से उभरे सूते गए महाए, जे नहीं जागांगे तो फिर रुड़ जाएंगे। सो कितना नुकसान हो गया। साडे सूबे दियां कीमती जायदादां साडियां सरकारां ने वेच दित्तियां और देश के हाकम ने देश के एयरपोर्ट वेचते, बंदरगाहां वेचतियां। और माफ करना, इस बारी संसद दे विच फैसला किया गया कि जिहड़े गोदाम ने जिन्हां च अनाज रखिया जांदा है सरकारी, वो वेचण दा सरकार ने फैसला कर लिया और डिजिटल मंडियां लई सब तो वध पैसा रखिया गया। पंजाबीओ, कणक ते झोना खरीदण दी सरकार दी हुण नीयत नहीं। अज पंजाब दीयां समस्यावां दी गल करिए तो सानू उन्हां दी शनाख्त करनी पएगी कि किहड़ियां किहड़ियां ने, क्योंकि जिन्हां ने तुहाडे ते राज करना है जां तैयारी कर रहे हैं राज करन दी, उन्हां दे झोले च तुहाडे लई कुछ नहीं है। देश की सब तो वड्डी पार्टी जी दी हुकूमत है, उन्हें कहा है कि तुहानू एक दलित मुख्यमंत्री देवांगे और दूजी पार्टी जी ने 10 साल राज किया है, उन्हें आख्या कि एक दलित देवांगे उप मुख्यमंत्री, एक हिंदू देवांगे। और तीसरी पार्टी जिहड़ी नवीं है वो कहती सिख मुख्यमंत्री देवांगे। उन्हां कोले तां इह है, वो भाई मुख्यमंत्री जरनल होवे, दलित होवे, क्योंकि साडे गुरु ने तां अवल अल्लाह नूर पाया कुदरत के सब बंदे, एक नूर ते सब जग उपजा कौन भले को मंदे। जात पात की तो गल ही नहीं की, मुका छड़ी है। जात जन्म न पूछिए सच कर लेहो बताए, सा जात सा पात है जेहा कर्म कमाए। वर्के ही पाड़ते बाबे ने तां। और उस धरती ते ये आपां नूं की दे रहे। एक ने कहा 300 यूनिट बिजली माफ, दूसरा कहता 400, मौजूदा जिहड़ा वो कहता करती। पंजाब इस तरह नहीं बचेगा। खेती आधारित सूबे की खेती नीति कोई नहीं है। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग ही करी जा रहे हैं 1966 तो लेके अज तक। 18 विभाग ने जिहड़े खेती दे नाल जुड़े ने,
मार्क फैड है, मिल्क फैड है, शुगर फैड है, पनसप है, पनग्रेन है, पन सीड है, वेयर हाउस है, खेतीबाड़ी विभाग है, खेतीबाड़ी यूनिवर्सिटी है, पशु पालन विभाग है। 18 विभाग और एक भी खेती ਲਈ काम नहीं करता, बचांगे किवें? अज सूबे दे सिर ते 3.25 लाख करोड़ रुपये का करजा है। कि सानू समाजिक जिम्मेवारी चेते है? कि सानू याद है कि असी समाजिक प्राणी हाँ? जिस गुरु की हजूरी च सुशोभित हो, इत्थे सवेरे शाम अरदास च एक गल कहने आ, नानक नाम चढ़दी कला, तेरे भाणे सरबत दा भला। पर अपने दिल ते हथ रख के दस्यो, किन्ने आ जेड़े बाहर जाके गवांढी दा भला सोचते हैं? लोड़े दाख बजोरियां किकर बीजा जट, हंडे उन कताई दा पैंदा लोड़ा पट। कित्थों भालदा बजौर दियां दाखां, किकरां दे बीज के। साक्षात गुरु बाणी, गुरु गुरु है बाणी विच बाणी अमृत सारे। बाणी कहे सेवक जन मानिया, प्रतख गुरु निष्ठारे। गल ते कोई मननी नहीं। सरबत दे भले दा झूठा वादा करके बाहर निकल जाने आ, ते फिर भला किस तरह होएगा? अरदास विच कहने आ, जिन्ना गुरधामां तो पंथ नूं विछोड़िया गया, उहदे खुले दर्शन ददारे बख्शना। ते खुद वो धरती जिथे गुरु ग्रंथ साहब जी की स्थापना हुई, जिथे शब्द गुरु का जन्म होया, उन्होंने छड्ड के भजन लई अरदासां कि मुंडे नूं आस्ट्रेलिया च PR मिल जे, कनेडा च मिल जे, अमेरिका च मिल जे। घबरा कर तो कह दिया कि मर जाएंगे, मरकर भी चैन ना आया तो किधर जाएंगे। दुनिया के उत्ते एक यहूदियों की कौम है, उन्हों की धरती समय के हाकमां ने उन्हों तो छड़ा दी, उन्होंने उन्हों की धरती तो खदेड़ दिता गया। पर उस कौम ने अपनी बोली ते अपना इतिहास दुनिया दे विच खिंड के भी आपदे सीने नाल ला के रखिया, ते आखिर उन्होंने वो इजराइल यरूशलेम वो धरती मुड़ हासिल की आपकी काबलियत नाल। माफ करना, दुनिया ते भाषा के नां ते बनिया 2 यूनिवर्सिटियां ने। एक हिब्रू यूनिवर्सिटी है जिहड़ी यहूदियां ने 1914 च बनाई, और एक तुहाडी यूनिवर्सिटी है पंजाबी यूनिवर्सिटी जिहड़ी 1962 च बनी। अज तुहाडी यूनिवर्सिटी मिटन के किनारे है, ते यहूदियां दी कौम पूरी दुनिया ते राज कर रही है। अज सब तो वध पैसा उन्हां कोले है, सारी दुनिया उन्होंने करजाई की हुई है। और असी साडे गुरु ने, साडे सिखां ने, साडे सिंघां ने, पंजाबियां ने शहादतां दे नाल इस धरती नूं सिंज दिता। अज आपां शहीदां दी याद च इकट्ठे होए हैं ना, तां असीं कित्थे खड़े हां? सानू साडियां आउण वालियां पीढ़ियां जरूर पुछणगियां कि भाई तुसी कोई जंग नहीं सी लड़नी, कोई जमरौद का कला नहीं सी जितना, कोई काबल कधार च जाके टक्कर नहीं सी लैनी अफगाना नाल, केवल ते केवल सिर जोड़ के एक वोट ही ते पाउणी सी। वो किन्हां नूं पाई गए? जिहड़े कुछड़ च बह के दाढ़ी मुंनदे रहे। 3.25 लाख करोड़ रुपये का करजा किन्हां नूं चुनिया आपां? उन्होंने किहो जे कानून बनाते कि सानू सड़कों पर आके बैठना पै गया। अज मेरे सूबे का बेरोजगार नौजवान सड़कों पर, साडियां पढ़ियां लिखियां धीआं ते पुत्तर सड़कों पर, अज मुलाजम सड़कों पर, अज मजदूर सड़कों पर, अज किसान सड़कों पर। इहदे लई जिम्मेवार कौन है? क्योंकि असीं उन्हां आगूआं नूं अगे लाया जिहड़े कूड़ बोल मरदार खाए अवरी को समझावन जाए।
इस प्रोग्राम के प्रबंधकों को मुबारक है। मैं स्टेज ते बैठा सी ते मैं देखिया लिखिया होया सी कि प्रबंधकों की सिफत दे विच समा खराब ना किया जाए, केवल सच बोलिया जाए। गुरु बख्शिश करे, गुरु के चरणों च जोदड़ी है कि मेरे पंजाब के पिंड पिंड विच इहो जिहे समागम होने शुरू हो जाण। ये जरूरी है। अज सच की बेहद लोड़ है। 3.25 लाख करोड़ रुपये का कर्जा कितना हुंदा है, जे समझ जाओगे तो नींद नहीं आएगी। एक कर्ज तुहाडे सूबे दे भागां नूं खा गया है। इस कर्ज ने तुहाडे पुत्तां लई इस सूबे दे बूहे भेड़ दिते है। इस कर्ज दे करके तुसी इस पंजाब की धरती नूं छड्ड के भजना शुरू कर दिता है। सो इस सूबे का सब तो वड्डी समस्या सूबे दे सिर चढ़िया कर्जा है। और कर्जा कितना है? विधान सभा दे विच अज तो 1.5 साल पहला साडे वित्त मंत्री दस रहे सी कि असी 10,000 करोड़ रुपया केंद्र नूं दिता। कैश क्रेडिट लिमिट का जिहड़ा घपला सी वो 12,000 करोड़ सी, जिहदे नाल कणक झोना खरीदते हैं। 10 सालां दे विच उस 12,000 करोड़ ते 19,000 करोड़ का ब्याज पिया। 2016 दे विच उस वेले दे वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि असी तुहानूं पैसा नहीं देना, तुसी साडा 31,000 करोड़ रुपया देना है। ते उस वेले जिहड़ी सरकार सी वो कहंदे जी किहड़ी गल है, इहनूं तुसी 40,000 करोड़ च बदल दिओ, असी हर साल 4,000 करोड़ दई जावांगे। तां उहदे बारे साडे सूबे दा वित्त मंत्री 1.5 साल पहला दस रहा सी विधान सभा च कि असी 10,000 करोड़ रुपया मोड़िया, जिहड़ा तुरंत साडे ते यह एक नवां कर्जा जांदी हुई सरकार पिछली चढ़ गई। ते जे ये ना 10,000 करोड़ देना हुंदा, उहदे दस्सण दा भाव इह सी मूर्ख बना रहा सी कि असी तुहानूं सोने च मढ़ा देना सी। और 10,000 करोड़ कितना हुंदा वो दस रहा, वो तुहाडे नाल साझा करदा। तां उन्हां ने जिक्र किया कि अमृतसर तो लैके शंभू बार्डर तक 4 मार्गी सड़क बनाउणी होवे, अबोर तो लैके चंडीगढ़ तक 4 मार्गी सड़क बनाउणी होवे। इन्हां 2 वड्डियां सड़कां जिहड़ियां पंजाब नूं एक सिरे तो दूजे सिरे नाल जोड़दियां, इहदे ते 1250 करोड़ रुपया खर्च हुंदा है। हुण साध संगत सोच के दसो जां घर जाके सोचियो कि 3.25 लाख करोड़ रुपया कितना हुंदा होएगा जिहड़ा साडे सिर ते कर्जा है। ये कर्जा साडे सूबे दे हाकमां दे सिर ते नहीं, साडे घर जिहड़ा बच्चा जमदा है वो 1 लाख रुपये का सरकारी कर्जा लैके सिर ते जमदा है। ये 3.5 करोड़ लोगों के सिर ते है। तो 3.25 लाख जे 1250 करोड़ च इन्नियां सड़कां बन जांदियां तो 3.25 लाख करोड़ कितना होएगा? वो भी उस वेले जदों सूबे दियां सारियां कीमती जायदादां जिन्हां दे तुसीं मालक सी वो वेच दित्तियां गईयां। ते विकास गलियां नालियां छप्पड़ां ते सिवियां तो अगे नहीं वधिया। देखो एजुकेशन, रोजगार, सफाई, सीवरेज सिस्टम जिहड़ा कि अज तैश नैश हो चुके हैं, ये सारा कुछ पैसे दे नाल ही संभव है। और जिस वेले सूबा खा लिया, सूबे दे सिर ते लैके कर्जा खा लिया, उस तो बाद हुण असी तुसी बचे हाँ, हुण सीधा सानू खाण लग गए। हुण जागण बारे अजे भी कोई विचार है कि नहीं है? हारे क्यों आ?
ਇਹਦਾ हल की होएगा, ये जिक्र करके मैं अपना समा समाप्त करांगा। असी 1947 ਦੇ ਵਿੱਚ आज़ाद होए तो असी लोक राजी प्रणाली भारत ਦੇ ਵਿੱਚ प्रवान की। हर 5 सालों बाद विधान सभाई ते संसदी चोणां देश दे विच हुंदियां। ये लोक राज एक बड़ा खूबसूरत पक्षी सी जिन्हें साड़ी हर इच्छा पूरी करनी सी। देखो जिन्ना मुल्कां च असीं जाके दिहाड़ियां करते हैं उत्थे भी यही लोक राज है, और उन्हां मुल्कां दे विच 9-9 महीने बर्फ पई रहिंदी है। मसनूई मौसम तैयार करके उत्थे फसलां बीजियां जांदियां। हुण जिथे 9-9 महीने बर्फ पई रहिंदी है उत्थे जाके दिहाड़ियां करके असीं 3 मंजिली कोठी पा लैने आ, गल च सोने दा कैंठा ते हत्थ च कड़ा पै जांदा है। ਇੱਥੇ जिथे सारा साल फसलां हुंदियां, जदों बीज दीए इस धरती के उत्ते उग आउंदा है, इस धरती ते असीं भुखे मरन की नौबत आ गई। उत्थे भी लोक राज है ते इत्थे भी लोक राज है। असल दे विच जिस वेले वो लोक राज का पक्षी साडे हत्थ आया तां ओनू जज्बातां दे नाल उस वेले दे समय दे हाकम ने पिंजरे च पा लिया। उस तो बाद दूजी पीढ़ी का राज आया ते उन्हें उन्हों ऐसियां चूरियां खवाइयां कि ओहो ही बोली बोलन लग पिया जेड़ी बोली हाकम बोलदा सी। इंदिरा इज इंडिया, इंडिया इज इंदिरा हो गया। और अज जिहड़ा हाकम आया उसने उस पक्षी दे, उस खूबसूरत पक्षी दे खंभ पट दिते ते अज ये नौबत आ गई कि असीं सड़कां ते बैठे हाँ। आपां हारे क्यों आ? लोक राज दे विच आपदा एक नुमाइंदा चुनना हुंदा। आपां कदे नुमाइंदा नहीं चुनिया। आपां जिहनूं चुनदे आ उहनूं कोई एक पहलां चुनदा है, असी फिर चुनते हैं, असी बेहे नूं चुनते हैं। और अज देश के उत्ते जिस तरह का सिस्टम चल रहा असी बेहा नहीं त्रेहा चुनते हैं। पहला कारपोरेट तय करता है कि किन्ना दे हत्थ दे विच देश की वागडोर सौंपनी है, पहला वो तय करता है, वो फिर पैसा दिंदा है। सत्ता नाल पैसा ते पैसे नाल सत्ता। माफ करना, कदे आपां विधायक उत्ते जां संसद मैंबर उत्ते रुपया खर्चिया? नहीं खर्चिया। कौन पैसा खर्चदा उन्हां ते? जिन्हां ने रेता बजरी वेचनी है, जिन्हां ने देश दीयां बंदरगाहां ते एयरपोर्ट वेचने हैं, जहरीली शराब वेचनी है, थाणियां दी दलाली चो पैसा खाना है, ट्रांसपोर्टां चलाउणियां, वो लोग पैसा खर्चदे। उन्हां दीयां जमीरां पहलां विक जांदियां, जिन्हां ने विधान सभा ते संसद च जाके तुहाडे साडे बच्चियां दीयां तकदीरां लिखणियां, देश की तकदीर लिखनी है। सो असी बेहे नूं नहीं त्रेहे नूं चुनते हैं। अज देश 4 थम्मां दे उत्ते खड़ा है, कार्यपालिका, विधानपालिका, न्यायपालिका ते चौथा प्रेस मीडिया। चारे विकाऊ हो गए ते फिर की करांगे? तुसी जज नहीं बदल सकते। 1 जून 2015 ਨੂੰ श्री गुरु ग्रंथ साहब जी के स्वरूप बुरज जवाहर सिंह वाला विचों चोरी हुई।
3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਰੁਮਤੀ ਕਰਨ ਦੇ ਪੋਸਟਰ ਚਿਪਕਾ ਕੇ ਕੰਧਾਂ ਤੇ ਲਾਏ ਗਏ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਬੜੇ ਘੱਲੂਕਾਰੇ ਹੋਏ। ਅਬਦਾਲੀ ਵਰਗਿਆਂ ਨੇ ਸ਼੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਢਹਿ ਢੇਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਲਕਾਰ ਕੇ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਅਕਤੂਬਰ 4 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ, 9 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ, 12 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪੱਤਰੇ ਪਾੜ ਕੇ ਨਾਲੀਆਂ ਤੇ ਰੂੜੀਆਂ ਤੇ ਸਿੱਟੇ ਗਏ ਔਰ ਉਸ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਮੰਗਣ ਲਈ ਸੰਗਤ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਦੇ ਚੌਂਕ 'ਚ ਇਕੱਤਰ ਹੋਈ ਤਾਂ 13 ਦੀ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ 12 ਵਜੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਐਸਐਸਪੀ ਨੇ ਡੀਸੀ ਨੂੰ ਤਲਬ ਕੀਤਾ, ਬੁਲਾਇਆ। ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਵਿਛਾੜਾਂ ਔਰ ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਸਵੇਰੇ ਮੁੜ ਜੁੜੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੀ 20 ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਚਿੱਟੇ ਦਿਨ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਭੁੰਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਸ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਪਰ ਸਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਕਾਲਾ ਮੋਤੀਆ ਨਹੀਂ ਉਤਰਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਐਸਐਸਪੀ ਗੁਨਾਹ ਕਰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਘਰੇ ਨਹੀਂ ਤੋਰ ਸਕਦੇ। ਜੱਜ ਵਿਕ ਚੁੱਕਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਦੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਤਾਕਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਤੇ ਸੰਸਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੋਰਾਂ ਦਾ ਦਾਖਲਾ ਬੰਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਆਸ਼ੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਹਰ ਹਲਕੇ ਦੇ ਸੂਝਵਾਨ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਮੀਦਵਾਰ ਖੜਾ ਕਰੋ। ਅਗਰੀ ਲੜਾਈ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਵਾਲਿਆਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ 'ਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਪੱਤ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਜੇ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਤੇ ਆਪਦੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਅੱਗ ਨੂੰ ਬੁਝਾਉਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਕੰਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਔਰ ਤੁਰੰਤ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਔਰ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੂਝਵਾਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਤੇ ਕੋਈ ਸੱਟਾ ਨਾ ਲਾ ਸਕੇ, ਇਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਉਹਨੂੰ ਲੱਖ 5 ਲੱਖ ਨਾ ਦੇਵੇ। ਅਸੀਂ ਜੇ 5-5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਗੁਰੂ ਘਰ ਖੜਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਜ਼ਮੀਰ ਬਣਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਤਕਦੀਰ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਭੇਜੀਏ। ਉਸ ਗੁਰੂ ਘਰ 'ਚ ਸਿਰਫ ਮੱਛੀ ਮੋਟਰ ਲਾਉਣ ਜੋਗਾ ਖਰਚਾ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਕੰਮ ਬੜਾ ਸੌਖਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਰੱਬ ਕਿੱਦਾਂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਗੰਢੇ ਲਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ, ਬੁੱਲਿਆ ਰੱਬ ਦਾ ਕੀ ਪਾਉਣਾ, ਇੱਧਰੋਂ ਪੁੱਟਣਾ ਇੱਧਰ ਲਾਉਣਾ। ਇੰਨਾ ਸੌਖਾ ਕੰਮ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ, ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ, ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ। ਪਰ ਉਹਦੇ ਲਈ ਗੁਰੂ ਦੇ ਆਸ਼ੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੋਵੋ ਇਕੱਤਰ, ਮਿਲੋ ਮੇਰੇ ਭਾਈ, ਦੁਬਦਾ ਦੂਰ ਕਰੋ ਲਿਵਲਾਈ। ਅਕਲੀ ਕੀਚਾ ਦਾਨ, ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਅਕਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਮਤਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਅਕਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਿੱਖਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਗੱਜ ਕੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਇਓ ਔਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਿਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। बोले